और उत्तराखंड के मसूरी की नगर पालिका की बैठक में जोरदार हंगामा हो गया। दो सभासदों ने पालिका कर्मचारियों को आवास न मिलने पर विरोध जताया, जिस पर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि 3 मकान तैयार हैं, बाकी मकान भी तैयार होते ही आवंटित किए जाएंगे। बैठक में बाजार मूल्य से ज्यादा कीमत पर एलईडी लाइट खरीदने का मुद्दा भी उठा और खरीद में पारदर्शिता की मांग की गई। वहीं पीक सीजन में माल रोड से कम वसूली होने का मुद्दा भी बैठक में उठाया गया। बैठक में अनेक विकास कार्यों को भी स्वीकृति दी गई। पालिका का जिस तरीके से काम करने का तरीका है और अधिकारियों का काम करने का तरीका है, उसमें प्रोफेशनलिज्म की बहुत कमी है। और रही बात पोल्स की या लाइट्स की, तो वो बहुत गहरा एक सोचने का विषय है कि हम सिर्फ गिने चुने लोगों से या गिने चुने संपत्तियों से या गिने चुने जगहों से जहाँ से हमें राजस्व की कमी हो रही है, सिर्फ उसी पे ध्यान दें। ये जो छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं, उन पे भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर मार्केट हमने रिसर्च नहीं करी है और हम धड़ल्ले से कोई चीज़ मंगा रहे हैं और उसकी रख रखाव में या फिर उसकी वारंटी या उसकी ड्यूरेबिलिटी हम चेक नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हानि सिर्फ पालिका को नहीं है और चंद लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है या क्या हो रहा है, पर वो हानि एट द एंड जनता के पैसे का ही है। सभासदों द्वारा लिखित एक पत्र दिया गया था कि इनको आवास आवंटित किए जाए और इनको चाबी दी जाए। आवंटित तो हो चुके हैं, वो एसडीएम साहब ने बना भी दिए थे आवास, और फिर मैडम द्वारा झूठ बोला गया कि 5 कर्मचारी हैं, परंतु 5 कर्मचारी नहीं है कि 5 कर्मचारी हैं, 3 हैं तो 3 को मकान दे दूंगी, 2 को कैसे दूंगी। वो 2 कर्मचारी रिटायर हैं और 1 कर्मचारी जो है उसने मकान खाली कर दिया है। और अगर आप बनाना चाहती हैं तो आपको 6 महीने हो गए, आपने अपना तो आवास बना लिया, माउंट रोज में बहुत सुंदर आवास बना लिया, तो क्या कर्मचारियों के 2 कमरे आप बना नहीं सकती थी? परंतु मैडम के अंदर द्वेष की भावना है कि ये पूर्व अध्यक्ष का आदमी है, ये उसका आदमी है, ये उसका आदमी है, तो ये सरासर गलत है। प्री प्लान के तहत वो हंगामा उनको करना था, इसलिए वो 3 कर्मचारियों, क्या आवास की समस्या सिर्फ 3 कर्मचारियों की है? बाकी कर्मचारियों की आवास की समस्या नहीं है। बहुत सारे कर्मचारियों की आवास की समस्या, और जिनको मिले भी हैं आवास, वो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में आवास। तो या तो आप सभी कर्मचारियों की चिंता कीजिए, आप पर्टिकुलर 3 कर्मचारियों की चिंता कर रहे हैं, ये कहाँ का नियम है? और अभी मई में हमको 3 आवास हैंडओवर ठेकेदार ने हैंडओवर किए हैं, तो बाकी 2 कर्मचारियों को हम कहाँ लेके जाएं? तो हम जब भी करेंगे, हम 5 लोगों को वहाँ से आवास आवंटित करेंगे, जब भी करेंगे।